मूवी के स्टार्ट में हम दो बहन भाई बैगी और कैल को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। रास्ते में बैगी की तबीयत खराब हो जाती है। वो एक जगह रुक जाते हैं। बैगी को ग्रास में से एक बच्चे की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ उनको बच्चे की माँ की भी आवाज़ आ रही थी जो हेल्प मांगने से मना कर रही थी। अब वो अपनी कार पार्क करके उस ग्रास के अंदर चले जाते हैं। कैल दूर चला जाता है और बैगी पीछे रह जाती है। अब यहाँ बैगी कैल को ज़ोर से बुलाते हुए आइडिया देती है। वो कहती है हम एक ही टाइम पे जंप करते हैं जिससे हम दोनों एक दूसरे को देख सकेंगे। जंप लगाने पर वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अब दोबारा से जंप करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। उन्हें एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। वहाँ बैगी को एक आदमी जो उस बच्चे के फादर थे। बैगी उसे अपने बारे में बताती है कि कैसे उस बच्चे ने हेल्प मांगी और वो दोनों अंदर आए। वो आदमी रोज़ बैगी से कहता है कि हम दोनों कैल को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ कैल के पास एक बच्चा टॉबिन आता है। वो कह रहा था कि क्या तुम जानते हो ग्रास के अंदर डेड चीज़ों को पकड़ना कितना आसान है। कैल उसकी बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए थे। टॉबिन उसे बताता है कि हमारी फैमिली चर्च में आई थी। तभी उनको ग्रास के अंदर से एक आदमी की हेल्प की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही हम ग्रास के अंदर आए तो वो आदमी भी हमें नहीं मिला। हम तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए और टॉबिन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन बैगी मर जाएगी। ये सब सुनकर कैल को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने अभी तक बैगी को नहीं देखा था। टॉबिन उसे कहता है कि ये सब मुझे रॉक ने बताया है। कैल को ये सब बकवास लग रहा था। तभी टॉबिन उसे रॉक के पास ले जाता है। उस रॉक को हाथ लगाता उससे पहले बैगी की आवाज़ आती है और कैल बैगी को ढूंढना शुरू कर देता है। अब हम ग्रास के अंदर एक और आदमी को आते देखते हैं जो बैगी का हस्बैंड था। वो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते आया था। यहाँ पर भी उसे टॉबिन मिलता है और कहता है कि बैगी तो मर गई है और साथ ही बैगी की डेड बॉडी के पास ले जाता है। बैगी को मरा हुआ देखकर ट्रैविस बहुत दुखी हो जाता है। सुबह होती है और ट्रैविस वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसे बाहर से एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो उस बच्चे को हेल्प के लिए बुलाता है। ट्रैविस को बचाने के लिए टॉबिन की पूरी फैमिली ग्रास के अंदर आ गई थी, लेकिन वो लोग भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ बहुत दिन गुजरते हैं। यहाँ पे मूवी बहुत कंफ्यूज हो गई है और इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। असल में ये मूवी नेवर एंडिंग साइकिल है और ये सारे कैरेक्टर्स इसमें फंसे हुए हैं। अब हम मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कैल और बैगी इस ग्रास के अंदर जब वो दोनों एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, वो आवाज़ ट्रैविस भी सुन लेता है। बैगी और कैल ट्रैविस से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब ट्रैविस कहता है कि तुम दोनों 2 महीने से गायब हो और मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो लोग तो 2 दिन पहले ही आए थे। ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि ये उनका सेकंड साइकिल था। इस साइकिल की मिस्ट्री किसी को भी नहीं पता, इवन मूवी में दिखाने जाने वाले कैरेक्टर्स को भी नहीं। तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें टॉबिन की आवाज़ आती है। ट्रैविन उसे अपने कंधों पे बिठाता है ताकि वो उन्हें रास्ता बता सके। वो एक बिल्डिंग के बारे में बताता। जब वो लोग बाहर निकलने वाले थे तभी ग्रास बैगी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी वहाँ टॉबिन के फादर आते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है। ये उसी बिल्डिंग में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं दिखती। टॉबिन के फादर उन्हें रॉक के पास ले आते हैं और रॉक को टच करने के फ़ायदे बताते हैं। वैसे ही वहाँ टॉबिन की मदर उन्हें टच करने से मना कर देती। रोज़ उन्हें ज़बरदस्ती करता है कि वो लोग रॉक को टच करें, लेकिन ये बात ट्रैविस को अजीब लगती है और उन दोनों की लड़ाई होती है। ट्रैविन सबको निकलने को कहता है। तभी रॉस टॉबिन की मॉम का गला तोड़ देता है। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन एक डॉग के ज़रिए वो एक स्टोर पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ से निकलने का रास्ता ग्रास से होकर ही निकलता है। ट्रैविस वहाँ से नीचे गिर जाता है और कैल जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देता है। ये सब टॉबिन देख लेता है। टॉबिन दोबारा से उस ग्रास के अंदर चला जाता है। कैल और बैगी भी चले गए। अब रोज़ कैल को पकड़ लेता है और उसका गला दबा के मार देता है। बैगी डर के भाग रही थी। तब उसे ग्रासमैन दिखते जिनके बॉडी पे फेस की जगह ग्रास। रॉक के पास बैगी अपने बेबी को बर्थ दे चुकी थी। वो बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तब वो अपने पास कैल को देखती है। उसके हाथ में बैगी का बेबी होता है। कैल उसे ग्रास खिला रहा था, लेकिन असल में कैल उसे उसका बेबी खिला रहा था। तभी वो एकदम से कैल से रॉस में बदल जाता। वो असल में रोस ही था। रोस टॉबिन को ज़बरदस्ती रॉक को टच करवा रहा। तभी बैगी पीछे से आकर रोस को मार देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं साइकिल दोबारा स्टार्ट होने वाली थी। बैगी और कैल ग्रास के अंदर आने वाले थे। टॉबिन चर्च के अंदर से उन्हें देख लेता है। वो उन्हें सारी बात बताता है और सारी बात मानते हुए वो दोनों ग्रास के अंदर नहीं जाते हैं।